नवरात्रि के पेश नज़र श्रीनगर के तारीखी दुर्गा नाग मंदिर में महा हवन का खास एहतमाम किया गया। पंडित अकीदतमंद सुबह से ही दुर्गा पूजा में मसरूफ़ रहे। इस दौरान कोरोना के खात्मे और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की तमन्ना की गई, दुआएं मांगी गई। ऐसे सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने पंडितों के मुख्तलिफ वफूद से भी मुलाकात की। इस मौके पर रुकन पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि माइग्रेंट पंडित अपने घर वापस आ जाएंगे और अपने मंदिरों की देखरेख करेंगे। हवन कर प्रत वरी मगर युजुक हवन यह खास कर अमे खतर आमुत कर कि सैनिस स्टेटस मं भारत मं हिंदुस्तान मं दुनिया मं कोरोना फैलोमुत अत कोरोना महामाय करान परमात्मा करान खुदायस करान कि हया अस दित अम नश नजात दिन खतर अमिस दित अस शांति यह अमे खतर आमुत अमे खतर करने खतर सारी पार्टिसिपेट करान सारी लोग गई। तो हमने सोचा कि हम प्रार्थना ऐसा करें ताकि कोविड-19 यहाँ से चला जाए, इसलिए हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हमने तब भी ये यहाँ किया, बहुत बड़े धूमधाम से किया है और उम्मीद है कि यहाँ से कश्मीर से सारे हिंदुस्तान से ये कोविड चला जाएगा। इसलिए माँ से हमने ये दुआ की है कि माँ है जम्मू कश्मीर के लोग जो हिंदू मुस्लिम जो भी हैं एक पहले उस बीमारी से निजात करें और दूसरी बात वो मिलसार भाईचारा रखें। जो आज से पहले ये एक लिखित होता था कि हिंदू और मुस्लिम एक हैं, वो आज भी दिखाई देता है, लेकिन जब कश्मीरी पंडितों को कोई शादी कोई ओकेजन होता था तो मुस्लिम बरादरी प्रेजेंटेशन देते थे कश्मीरी पंडितों के घर में, और जब मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को शादियां कोई प्रोग्राम होता था और हिंदू भाई वहां पर प्रेजेंटेशन देते थे। वही भाईचारा वही चाहिए मुझे। सारी मंदिरन जाय संभालन रोज भाईचारा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्रीनगर से हमारे साथी शबीर अहमद। शबीर, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि श्रीनगर में जो सियासी हलचल है उसकी दस्तक कहीं ना कहीं दिल्ली तक सुनाई दे रही है, आज के लिए क्या कुछ खास तफसीलात जानना चाहेंगे? देखिए हिना, यहाँ पे तो जो सरगर्मियां हैं वो ये हैं कि ये जो अलायंस बना है पिछली बार, पीपल्स अलायंस फॉर गुप्का डिक्लेरेशन, उनकी एक अहम मीटिंग है महबूबा मुफ्ती की क़यामगाह पे। वहाँ पहली बात तो ये है कि वो तंजीम के जो मुख्तलिफ अराकीन हैं, मुख्तलिफ पोजीशन हैं, वो उनकी तश्कील पाएगी कि कौन किस पोजीशन पर रहेगा। और साथ ही जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसका जो रिएक्शन हुआ उस पर भी बात होगी कि किस तरह का आगे का लाहे अमल है ना। बहुत मुश्किल है ये जो यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं जो इस एलामिया में शामिल है, गुप्कार एलामिया में, ये मेन पार्टीज यहाँ की है, इनके लिए एक बहुत मुश्किल सूरत हाल ये है कि अब कल भी हमने जब इनसे पूछा कि क्या वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगी तो महबूबा मुफ्ती ने बहुत गार्डेड जवाब दिया, बहुत एहतियात से बोला कि मैं पर्सनली इसके हक में नहीं हूँ, खुद मैं इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन फैसला जो है वो पूरा अलायंस करेगा कि क्या आगे किस तरह का लाहे अमल वो रखेंगे। मुश्किल इनके लिए ये है कि अगर आप इलेक्शन में शामिल नहीं होते हैं तो फिर आप एक पूरा मैदान खुला छोड़ देते हैं बाकी पार्टियों के लिए। बाकी पार्टियों से मुराद बीजेपी के लिए या अपनी पार्टी जो यहाँ पे एक नई पार्टी खड़ी हुई है जिनके साथ पीडीपी के साथ जो पहले लोग थे वो अक्सर उनमें उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। अगर ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं तो ये किस मुद्दे को लेकर लड़ेंगे, लोगों से क्या कहेंगे, क्योंकि कल तक ये मेन स्ट्रीम में थे, यही वो लोग थे। पीडीपी की बात करें तो इन्हीं के साथ बीजेपी का इल्हाक था, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वो मेन स्ट्रीम की बातें कर रही थी। आज जो बातें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला
या महबूबा मुफ्ती करती हैं, वो एक तरह से मेन स्ट्रीम अब अलहदगी पसंदों का एक रोल हो गया है। मतलब उनकी जो फिक्र है वो आप बात करते हैं मसला कश्मीर को हल करने की, हालांकि वो तब भी बात कर रही थी, लेकिन अब एक अलग अंदाज से अब वो कहती है कि हम झंडा उठाने के लिए तैयार नहीं है जब तक कश्मीर का जो पुराने जम्मू कश्मीर का जो झंडा था उसको वापस अपनी वो नहीं मिल जाती, अपनी हैसियत नहीं मिल जाती। तो जाहिर सी बात है एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल इनके लिए है। इस पे बात होगी कि किस तरह आगे वो बढ़ेंगे। दोपहर बाद मीटिंग है और मीटिंग के बाद क्या नतीजा निकलता है वो आपके सामने रखेंगे। जी शबीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। लगातार इस अहम मामले से मुतालिक तमाम तर अपडेट नाज़रीन को देते रहेंगे।